और इसी के साथ साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अनीश गर्वे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत शिवसेना यूबीटी गुट से। आप सबसे पहले मैं शिवराज जी आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, राज ठाकरे ने जिक्र किया है कि हम शिवसेना यूबीटी के साथ जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि शिवसेना यूबीटी और एमएनएस का जब गठबंधन होगा तो भारतीय जनता पार्टी को भी इससे हानि होगी? आवाज पहुंच रही सर आप तक मेरी? हाँ, अभी आ रही है जी सर, मेरा सवाल यहां पर यह था कि किस तरीके से आप इस गठबंधन को देखते हैं? शिवसेना यूबीटी गुट और एमएनएस गुट जब एक साथ जुड़ेगा तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को भी महाराष्ट्र में हानि होती नजर आएगी? नहीं, अभी तो केवल ये संकेत दिए हुए हैं। और जी जिस कारणों से राज ठाकरे जी ठाकरे परिवार छोड़ और शिवसेना छोड़ बाहर आए थे, उन सभी कारणों का मूल क्या है और उसी मूल पर दोनों भाई अगर साथ में आते हैं तो अभी तो भैंस पानी में है। जी पानी से बाहर निकलेगी तो समझेगा नर है कि मादा है। अभी तो जी अंदाजा लगाना कठिन है उस बात का। लेकिन जिन कारणों से ये अलग अलग हुए हैं, उन कारणों पे अगर वो एकत्र होते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो ठीक बात है, अच्छी बात है। जी इसके ऊपर हम कोई ये नहीं कहेंगे, हमारी कोई ऐसी सोच नहीं कि दोनों ने अलग रहना चलिए चाहिए। ठीक है। मतलब दोनों बीजेपी स्वागत करती है अगर दोनों दल साथ आते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति या कुछ भी तकलीफ जो है नहीं होगी। अनिश जी का रुख करूंगा मैं। अनिश जी, जिस तरीके से यहाँ पर ये बयान निकलकर सामने आया राज ठाकरे का, उससे कयास अब यही लगाए जा रहे हैं कि अब शिवसेना और एमएनएस एक साथ महाराष्ट्र में काम करती नजर आएगी। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के हित की बात होगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। किस तरीके से आप देखते हैं कि एमएनएस जब शिवसेना के साथ जुड़ेगी तो कितनी मजबूत शिवसेना महाराष्ट्र में होगी? देखिए, ये बहुत प्राथमिक बात है। जी प्राथमिक आपने किसी के इंटरव्यू का ये आपने बयान सुना है। जी इसमें जब तक ये दो नेता आपस में मिलते नहीं है, दो नेता आपस में इसमें बातों की पहल करते नहीं है, तब तक हम इसके अंतिम अनुमान तक नहीं पहुंच पाएंगे। जी शिवसेना और मनसे अगर देखा जाए तो इन दोनों पार्टियों का डीएनए एक ही है। दोनों जी पार्टियां एक ही थी, अलग बाद में हुए हैं, लेकिन दोनों के नाम में सेना ये वर्ड आता है, आपने देखा रहेगा। जी और शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे और के अध्यक्ष पक्ष प्रमुख श्रीमान उद्धव बालासाहेब ठाकरे और राज ठाकरे, ये दोनों आपस में रिश्तेदार भी है, ये भाई है एक दूसरे के। जी और अगर दो भाई एक साथ आते हैं महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र के स्वाभिमान के सम्मान के लिए अगर एक साथ आते हैं तो इसका स्वागत ही होना चाहिए। मुझे नहीं लगता कोई भी इसके खिलाफ बात जी करेगा। महाराष्ट्र के सम्मान के लिए सभी लोगों को साथ में आना चाहिए, ये जी मुझे आज लगता है। जी शिवराज जी, मैं आपका रुख करूंगा। एक और जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है हिंदी बनाम मराठी का, और जिस तरीके से राज ठाकरे ने पहले भी कहा कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है, और इस बीच जिस तरीके से उन्होंने एक ऐलान और कर दिया, एक संकेत उन्होंने और दे दिए। क्या आपको लगता है कि लगातार समय समय पर राज ठाकरे के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महाराष्ट्र में उसको झटके दिए जा रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा लगता कि ये विवाद कोई हिंदी बनाम मराठी का विवाद जी है ही नहीं। जी अब जिसे राजनीति करनी है वो उसको इस तरह का रंग दे सकता है कि हिंदी बनाम मराठी का विवाद है। जी देखिए, पहली बात ये हमने समझना चाहिए कि हमने महाराष्ट्र में मराठी भाषा पहले ही अनिवार्य की है। वो हमारी मातृभाषा है और सभी राज्यों को अपने अपने मातृभाषा को सम्मान देना, उसका संवर्धन करना और मातृभाषा का इस्तेमाल करना, ये उनका अधिकार भी है और गौरव की और अस्मिता की बात है। मराठी ये जी हमारी अस्मिता है, वो अस्मिता हम कभी भूलेंगे नहीं। लेकिन इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय नीति आई जी है शिक्षण की, शिक्षा की, जो एजुकेशनल पॉलिसी आई है 2020 की, उस पॉलिसी के अंतर्गत एक तीसरी भाषा हमें सीखनी है। और इसका कारण क्या है, हमने हिंदी का क्यों चयन किया? जी तो देश में सभी ज्यादातर राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है, जी क्रमांक एक। क्रमांक दो, अगर हम विश्व का विचार करें तो हिंदी ऐसी भाषा है जो चौथे नंबर पे है कि जी जिसका इस्तेमाल किया जाता है, सबसे ज्यादा बोली में, जी सबसे ज्यादा बोली जाती है। और अगर हमारा देश की सुंदरता क्या है कि हम हमारी वेशभूषाएं अलग अलग है, हमारे भोजन के रिवाज अलग अलग है, हमारे भवन के रिवाज अलग अलग है। जी इसके बावजूद, हमारी विविधता होने के बावजूद हम एक है, ये हमारी सुंदरता है। जी तो हमारे सभी प्रांतों को जोड़ने वाली कोई संपर्क सूत्र अगर होता है तो अंग्रेजी है।
महादेवी जी। वर्मा बड़े साहित्यकार जी। थी, उन्होंने कहा था बिल्कुल। कि देखिए हमने हमने जी। अभी तक हमारे जी। दास्यता के श्रृंखलाओं में हम जकड़े हुए हैं, जी। क्योंकि हम संपर्क सूत्र की भाषा अंग्रेजी बनाए बैठे हैं। जी। देखो कन्नड़ आदमी एक तो ठीक कन्नड़ है। में बात करता है, ठीक है, ठीक या है तो शिवराज जी, इस विषय पर वापस लौटूंगा मैं आपके पास, वापस लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ एमएनएस के नेता यशवंत किलेदार जी जुड़ गए हैं। यशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। और सवाल यहां पर यही है कि क्या एमएनएस की भूमिका सिर्फ किंग मेकर की है, या जो एमएनएस है वो भी अब सत्ता के लिए लड़ रही है? जिस तरीके से अब ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से राज ठाकरे ने संकेत दिया कि वो जा सकते हैं उद्धव ठाकरे के साथ। नहीं सुनिए, उन्होंने जो संकेत दिया है जी। वो उनका पूरा पैराग्राफ इंटरव्यू आपने देखा होगा, तो उसका इंटरव्यू में पूरा पैराग्राफ पढ़िए। जी। बीच में की एक लाइन बोल्ड करके उसको ही उसके ऊपर ही बहस हो रही है, ऐसे नहीं। उन्होंने शुरू से यही कहा है कि पूरे भाषा उनके इंटरव्यू में जी। कि अगर महाराष्ट्र के हित के लिए, मराठी मानुस, मराठी लैंग्वेज के हित के लिए सब मराठी पार्टी जितनी है सब साथ आनी चाहिए और साथ आके इसके लिए लड़ा देना चाहिए। और इसके लिए हम तैयार है। उद्धव जी के साथ भी हमारे जो छोटे मोटे जो कुछ झगड़े हैं वो महाराष्ट्र हित के सामने बहुत छोटे हैं, हम उनके साथ भी आने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र के हित के लिए, महाराष्ट्र की मराठी लैंग्वेज के लिए, मराठी मानुस के लिए। और इसके पहले भी हम लोगों ने उद्धव जी को हम हमारा हाथ आगे किया था, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर ताली नहीं दी, तो बार बार हम हाथ आगे नहीं करेंगे। अगर उनको लगता है कि महाराष्ट्र के हित के लिए एक साथ में आना चाहिए तो उन्होंने सामने से ठीक है। ही यशवंत जी, हाथ मतलब देना मतलब चाहिए। कुल मिलाकर इतना- बात इतना वही clear है cut उन्होंने बोला। कि हिंदी और मराठी की जो लड़ाई इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है, वही लड़ाई एक बार फिर से जो है इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तीनों हमारे साथ बने रहें। और हिंदी और मराठी को लेकर हमने सर्वे किया है, वो सर्वे भी आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके से इंडिया न्यूज के द्वारा ये सर्वे किया गया और इस सर्वे में आंकड़े किस तरीके से निकलकर सामने आए हैं, वो आंकड़े हम आपको बताएंगे। किस तरीके से दक्षिण राज्य तमिलनाडु में हिंदी को लेकर पिछले दिनों विवाद के बाद अब महाराष्ट्र में भी हिंदी पर संग्राम देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में क्लास 1 से लेकर 5वीं तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाना अनिवार्य किया गया। राज्य सरकार के इस फैसले का महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने विरोध किया है और ठाकरे ने एक बयान में कहा है कि मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इस अनिवार्यता को बर्दाश्त नहीं करेगी। राज ठाकरे ने इसमें लिखा है कि हम हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं है।